देखिए, कहें अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपने परवान चढ़ने लगा है और स्टार प्रचारकों की एंट्री होना शुरू हो गई है। हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब उनसे जानते हैं कि कौन कौन से स्टार प्रचारक आने वाले हैं, क्या कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा भी कुछ और सवालों के जवाब इनसे लेंगे। कैप्टन साहब, अब तो चुनाव चढ़ गया, परवान, नामांकन सब हो लिया, अब स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। कौन कौन से बड़े दिग्गज आ रहे हैं आपके बेटे के चुनाव प्रचार में? सचिन पायलट जी आ रहे हैं 22 तारीख को संगवाड़ी में, जो है बड़ी सभा की जाएगी। 23 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, चिरंजीव राव के साथ उनका कार्यक्रम होगा। और सचिन जी के साथ भी चिरंजीव राव रहेंगे और मैं भी पहुंच सकता हूं मैं। और इसके अलावा हमने और भी लोगों को डिमांड करी है कि जो सीनियर नेता हैं हमारे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अपने राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, ठीक है ना। और हम सबको इनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो आएँ। अब पार्टी के ऊपर वो किसको भेजते हैं किसको नहीं भेजते हैं, चिट्ठियाँ हमने लिख दी हैं। चिट्ठियां लिख दी हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ सकते हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर खड़गे जी हो। लेकिन फिलहाल जो प्रोग्राम है सचिन पायलट जी का प्रोग्राम है। और किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं या दीपेंद्र हुड्डा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम चुनाव प्रचार है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार शुरू है। जनाब, आपके बेटे की पुरानी फोटो लेकर के वायरल करना, तमाम चीजें करना, ये किस तरह की राजनीति आप देखते हो? घटिया सोच है। आप देखिए, वाजपेयी जी की फ़ोटो है टोपी पहनते हुए, खुद मोदी जी की है टोपी पहनते हुए, हैं मस्जिद में जब जाते हैं। राजनाथ जी सिंह की है, मैंने कल हमने दिखाई है, वायरल करी है हमने। तो ये लोग जो हैं, जब आप किसी के धर्म के ऊपर जाते हैं तो वहाँ, अब इन्होंने चद्दर भेजी नहीं भेजी अजमेर शरीफ में, मोदी जी ने क्यों भेजी है? तो विश्वास है ना तभी भेजी है ना। क्या लगता है, ध्रुवीकरण करने की राजनीति? और यहाँ पर ध्रुवीकरण क्या करेंगे? यहाँ 4000 वोट हैं, 4000 वोट में ध्रुवीकरण क्या होगा? यहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये तो केवल नाटक है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नाटक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। या फिर आपको लगता है कहीं आप जीत की ओर अग्रसर हो? क्योंकि 2019 में भी जिस तरीके से चिरंजीव राव ने मोदी लहर के अंदर जो है भाजपा के उम्मीदवार को हराया, वो डर कहीं ना कहीं सता रहा है। क्या स्थिति आपको लगती है? बौखला गए हैं बुरी तरीके से। इनको समझ नहीं आ रही हमें क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए नए नए प्रपंच करते। कभी कहते हैं जी बाईपास जो है कैप्टन अजय सिंह ने बनाया था। अरे बाईपास का जो है, बाईपास जो है उसकी ज़मीन मैंने अक्वायर की थी, मुआवजा किसानों को मैंने दिया था। सरकार 2014 में हमारी सरकार चली गई। नरबीर सिंह जो है मंत्री बने, उन्होंने जो है NCR में, हमने ऑलरेडी केस भेजा हुआ था पुल बनाने के लिए, मेरे टाइम में केस चला गया था, उसको परस्यू किया। अब ड्राइंग किसने बनाई? इंजीनियर बनाई। मंत्री कौन था? नरबीर सिंह जी थे। उसके बाद सरकार काम शुरू नहीं हुआ, नरबीर सिंह के टाइम में थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ था। उसके बाद सरकार ये आ गई, नरबीर सिंह चुनाव हार गए थे, फिर PWD मिनिस्टर जो था इनका, उसकी जिम्मेवारी है कि उसको बनाए। अब कहते हैं जी आगे T जंक्शन बना दिया। तो ड्राइंग किसने बनाई थी? बीजेपी वाले को लगता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा था तो सीधा कर देते। क्या लगता है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना के भुनाने की कोशिश ऐसा की जा रही है, कुछ माफिया लोग हैं जिन्होंने जो है घरों पे कब्जे कर रखे हैं। जिस घर में पुश्तैनी मकान उनका था नहीं, अपना मकान पे कब्जा कर लेते हैं। होंडा इसमें टाटा मोटर में जितने पार्टनर थे वो भगा दिए सारे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो आपका इन्होंने वहाँ प्लॉट काट रहा है, ये लाइसेंस कैसे लिया है? सरकार के जाके नतमस्तक होके नाग रगड़ के
लाइसेंस लेके आया। कैप्टन साहब आपको नहीं लगता इन निजी हमलों से हट करके मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? तमाम लोगों को क्या विकास कराएंगे, अपना रीजन और विजन बताना चाहिए, इस पर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। हमने तो कभी इसका नाम लिया नहीं, पर ये जब बोलने लगता है तो जवाब देना पड़ेगा ना, हमें सफाई देनी पड़ेगी हमें। देखो ऐसा है, ये अगर सही मायने में अब कहता है मैं बीजेपी में था तो लड़कों कॉलेज की बिल्डिंग क्यों नहीं बनवाई, पानी का अतिरिक्त टैंक क्यों नहीं बनवाया, लिसाना और काला का हमने बनवाई थी। आज शहर के अंदर पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी भरने की समस्या है। अब वो कहता जी कप्तान जो है पानी भरने की समस्या को दूर नहीं कर पाया। अरे 10 साल तक तुम्हारे राज रहे, अब गोकर्णगढ़ में पानी भरने की समस्या है, बाकी वहाँ पर सारी सड़कें पक्की हैं, वेटरी हॉस्पिटल, 10+2 स्कूल और रास्ता बना दिया था पक्का शमशान घाट तक। अब बरसात ज़्यादा होगी, जोड़ जो है पूरा फुल हो गया, ओवरफ्लो होके सड़क पे आ गया। अब हम उसका कोई सिस्टम बनाएंगे, सीवरेज सिस्टम बनाएंगे, एक ही तो बात है, बाकी कौन सी कमी है। चलिए, एक सीएम की कुर्सी को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, अहीरवाल से राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी यहाँ से होके निकलती है, कहीं अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मैं सीएम बन सकता हूँ। आखिर ये सीएम का शगुफा क्या है? एक बार फिर दोबारा से लोगों को यानी कि सीएम के चक्कर में फंसाने की रणनीति पे काम किया जा रहा है। इंद्रजीत जी 80 पार कर जाएंगे 2029 में, और अनिल विज जी जो है बड़ी मुश्किल से, उनको मंत्री भी नहीं बनाया था पिछली बार, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। वो भी ड्रामेबाज है, ये भी ड्रामेबाज है, भ्रमित करते हैं लोगों को। लेकिन इस बार राव के कहने से अहीरवाल की बहुत सारी टिकटें दी है, बावल हो, पटौदी हो, आपके कई सारे एरिया हो, नारनौल हो, तो नहीं लगता कि लोभी तैयार हो रही है अगर ये जीत के बावल और पटौदी के अलावा बादशाहपुर में किसके कहने से मिली है? आपके जो है इसमें गुड़गांव में किसके कहने से मिली है टिकट? आपके जो है सोना में किसके कहने से मिली है टिकट? तो मन तो उनके भी हिचकोले मार ही रहे हैं ना कि मैं सीएम बन जाऊं, जैसे आप भी कई बार कहते हैं कि अरे हिचकोले मार रहा है, जब इब्ताई क्या कर रहा था 16 MLA थे, 22 में से 16 MLA बीजेपी और उनके समर्थन करने वाले थे। 6 तो थे हम, एक नीरज, एक चिरंजीव, एक दान सिंह और 3 जो है अपने MLA मेवात के। बाकी सारी इसकी जब क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना? भ्रमित करना चाहता है लोगों को, वोट का डाका मारना चाहता है, काम करता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है। और मिलना चाहिए लोगों को, बड़ा भाई है मेरा, उसको समझ आनी चाहिए, अब तो समझ जाए। तो आप बैठ के क्यों नहीं समझाते? आप खुद मान ले मेरे बड़े भाई है, तो आप बैठ के थोड़ा सा बता दें उनको, क्योंकि उनकी बेटी भी अटेली से चुनाव लड़ रही है। और बेटी तो मेरी भी बेटी है वो, ठीक है, बेटी मेरी भी बेटी है, मैं किसी बेटी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बेटी सबकी बराबर होती है, ठीक है। वो चुनाव लड़ रही है, उसका अधिकार है। शुभकामनाएं देंगे अटेली से? मैं शुभकामनाएं सबको दे रहा हूँ, जितने भी हमारे थे, हमारी अनीता यादव है उसको शुभकामनाएं हैं, और मेरी जो है पुत्रवधू भी लड़ रही है वहाँ से, आयुषी, उसको भी शुभकामनाएं हैं, और इसको भी शुभकामनाएं हैं। आरती एक आपके बेटे के प्रतिद्वंदी हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उनको भी दे रहे शुभकामना। वो जिस तरीके की आपकी फोटो वायरल कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो शुभकामना तो सभी को बनती है भाई, जब आप दे रहे हैं तो। शुभकामनाएं देने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मिलेगा तो कहीं तो मैं कहूँगा भाई बहुत आपको लगता है अहीरवाल एक शांत इलाका है, इसका भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, हमारे यहाँ कभी भी इस तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इससे बचना चाहिए? बात सुनो, ये छोटी सोच है, संकीर्ण सोच है। मैं 4 धाम मैंने कर लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, 12 ज्योतिर्लिंग कर दिए मैंने, और कम से कम 20 से 25 जो है ये जो अपनी देवी की जो पीठ है, चाहे वो नैना देवी हो, आपकी ज्वाला जी हो, कांगड़ा वाली देवी हो,
वैष्णो देवी हो। बिल्कुल ठीक है कैप्टन साहब, आपने भी 6 चुनाव लड़े हैं, 6 चुनाव जीते हैं। कभी आपको लगता है कि आप लोगों ने कभी इस तरीके की बयानबाजी की हो या किसी के पर्सनल अटैक आज किया हो? तक कभी जिंदगी में मैंने कभी इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं करी। ये घटिया हरकत मानते हैं आप? बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति। बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है और इससे तमाम नेताओं को बचना चाहिए, खासकर उन मतदाताओं को बचना चाहिए जिनके सामने कहें धर्म की या जाति की राजनीति की जाती है और किसी पर लांछन लगाने के लिए पुराने फोटो वायरल किए जाते हैं। जाहिर है अहीरवाल के लोगों में इन सबको लेकर के गुस्सा है और अहीरवाल एक ऐसा शांत इलाका है जहां भाईचारा है, प्रेम भाव है, तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं और कैप्टन अजय सिंह यादव ने बता दिया है कि स्टार प्रचारकों की एंट्री हो रही है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा और कहें कि सचिन पायलट के प्रोग्राम तय हुए, लेकिन आने वाले दिनों में कहें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी रेवाड़ी आ सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी 2005 के चुनाव में रेवाड़ी आई थी बावल के अंदर, तो जाहिर है इस बार भी बड़ी एंट्री हो सकती है। और चुनाव किस तरीके से परवान चढ़ रहा है उसका अपडेट लेने के लिए HR न्यूज पे बने रहे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।